दिन बरसो हाँ और जाडो पड़ो और टेम पर पड़ा रहा उड़ा के बहुत हेटी लाई से हमने आपसे नहीं दी सरकार ने। दोस्तों, आज 14 फरवरी है, बसंत पंचमी का दिन है। लंबे समय से चले आ रहे एम्स संघर्ष समिति के धरने का भी आज समापन होने जा रहा है। मनिट्ठी में पंचायत ने 200 एकड़ जमीन दी थी, परंतु जबरदस्ती उसको अरावली बता दिया गया। तो अब 2 अक्टूबर 2023 से यह आंदोलन फिर शुरू हुआ। 136 दिन आज है और ये हार उन लोगों की है जिनकी नीयत माड़ी थी। मीडिया में आप कितना दिखाओगे, पीएम मोदी कभी नहीं आता अगर संघर्ष नहीं होता तो। हमको ताने सुनने पड़े। हमारे मंत्री जी ने क्या कहा कि उंगली कटा के एम्स संघर्ष समिति शहीद होना चाहते हैं। जनता की जीत है, किसी नेता की कोई जीत नहीं। धन्यवाद है इस क्षेत्र की मातृशक्ति का, धन्यवाद है इस क्षेत्र के बुजुर्गों का, जिन्होंने लगातार 5.5 साल के संघर्ष में अथक प्रयास किया। ऊपर से ओले पड़ रहे थे, नीचे से पानी बह रहा था पैरों के नीचे से, लेकिन वो अपने उससे डिगे नहीं। ये संघर्ष हमारा जो जीवित रहा और जिसमें हम कामयाब हुए, वो केवल और केवल माजरा के किसानों। आज उद्घाटन होना था, शिलान्यास हो रहा है। किस बात की खुशी है? आज तो उद्घाटन हो जाता, MBBS कर जाते बच्चे कम से कम 500। और मैंने चैलेंज कर दिया था खुल्लर साहब के सामने, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से पटवारी कानून को ले आओ। अगर इसको एम्स वाली जमीन जो दी थी इस मनिट्ठी ने, अगर अरावली पर कट कर दे तो मैं आज से पेंशन छोड़ दूंगा। हम समापन से पूर्व, आप अपने पीछे देख रहे हो, अभी भी भाषण चल रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं। लंबे समय से एम्स संघर्ष समिति ने ऐलान किया था कि जब शिलान्यास होगा तभी हम धरना उठाएंगे। तो इन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया है। आज धरने का समापन करने जा रहे हैं। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं एम्स का शिलान्यास करने के लिए। वर्चुअल की बजाय खुद माजरा की सरजमी पर आएंगे, भालकी माजरा की सरजमी पर आएंगे और इसका शिलान्यास करेंगे। ये सबके लिए खुशी का क्षण है। भाजपा भी जीती है, एम्स संघर्ष समिति भी जीती है और ये इलाका भी जीता है और संघर्ष भी जीता है। सबकी जीत हुई है, कोई हारा नहीं है। इसी जीत के बीच हमारे साथ संघर्ष समिति के साथी कामरेड राजेंद्र सिंह जी है। इनसे पूछते हैं संघर्ष समिति ने कब कितने दिनों के लिए धरना दिया और कैसे धरने की रूपरेखा रही। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, संघर्ष समिति की भी जीत है, जनता की भी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की भी जीत है, विपक्षी दलों की भी जीत है। इस संघर्ष में कोई नहीं हारा, सब जीते हैं। लेकिन जीते इसलिए हैं क्योंकि संघर्ष जारी रहा। संघर्ष नहीं होता तो शायद ये जीत नहीं होती। इसलिए एम्स संघर्ष समिति के बीच धरना समाप्त होने से पहले हम पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद है कामरेड राजेंद्र सिंह, संघर्ष समिति के प्रवक्ता हैं। वह पूरी बात संक्षिप्त में बताएंगे। कामरेड साहब, कैसे कैसे कब आपको धरना देना पड़ा और क्यों देना पड़ा, संक्षिप्त में पूरी बात बताइए। जो ऐसा है कि 2015 में इसकी घोषणा हुई थी बाउल रैली में। 18 तक किसी ने कोई तिथि नहीं पूछी और जब 18 में मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उनका अति उत्साह में घोषणा की गई थी। उसके बाद 2 अक्टूबर 2018 से यह आंदोलन शुरू हुआ, एम्स संघर्ष समिति का गठन हुआ। 127 दिन तक कठिन परिस्थितियों में शानदार आंदोलन चला और उसके बाद अंतरिम बजट में 2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने घोषणा करनी पड़ी और नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र से घोषणा की है। और मनिट्ठी में पंचायत ने 200 एकड़ ज़मीन दी थी, परंतु ज़बरदस्ती उसको अरावली बता दिया गया और फिर ये माजरा के लोगों ने, बहादुर लोगों ने अपनी ज़मीन दी। उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। तो अब 2 अक्टूबर 2023 से यह आंदोलन फिर शुरू हुआ। 136 दिन आज है और ये हार उन लोगों की है जिनकी नीयत माड़ी थी और ये जीत उन लोगों की है जो स्वास्थ्य को लेकर के तपते रहे। यहाँ सर्दी में, गर्मी में, बरसात में विषम परिस्थितियों से तपते रहे। ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिस मोड़ पर लगा हो एम्स संघर्ष समिति को कि सरकार की नीयत में खोट है? कौन सा ऐसा मौका था जब पहली बार लगा कि संघर्ष समिति को लगा कि सरकार की नीयत में खोट है? कब लगा? जब 127 दिन तक धरना दिया तो सरकार जगी और घोषणा करी। वो अति उत्साह खत्म हो गया और नए घोषणा के रूप में आ गया। फिर यहाँ से जो पगड़ी बांधी गई थी और कहा गया कि अब एम्स बनेगा और फिर अरावली बता दी गई और फिर कहा कि ये मसाणी में बढ़ जाएगी। बात से हम पहले एम्स है, यहाँ जरूरत नहीं। वो टर्निंग पॉइंट था जिससे फिर लोग गुस्से में आए और फिर मनिट्ठी की ज़मीन को जबरन अरावली बताया।
हमारी बात को सुना नहीं है, वो टर्निंग पॉइंट था। अब तो 2 दिन बाद पीएम मोदी आ रहे हैं, अब तो धन्यवाद करेंगे कि अब भी नहीं करेंगे? पीएम मोदी को जनता ने बुलाया है, वो जनता का प्रतिनिधि है। ये संघर्ष का परिणाम है कि उनको आना पड़ा है। नहीं तो एक बात सुन लो जी, मीडिया में आप कितना दिखाओगे, पीएम मोदी कभी नहीं आता अगर संघर्ष नहीं होता तो। हम आमरण अनशन पर जा रहे थे 11 फरवरी से, अनशन पर बैठ चुके थे। एसडीएम यहाँ आया था कि सरकार की कॉल आई कि अनशन पर मत बैठो, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास लोकतंत्र के अंदर यही था। और आप एक बात बताऊं आपको, हमको ताने सुनने पड़े। हमारे मंत्री जी ने क्या कहा कि उंगली कटा के एम संघर्ष समिति शहीद होना चाहते हैं। हमारी ये बूढ़ी माँ गिंदोड़ी है, ये 90 साल दादी के करीब कितने है दिन ये। से बैठ रही हो आप धरने पर? दादी गिंदोड़ी, गांव कौन सा है? गाँव मड़ेठी। मणेठी। कितने दिन से धरने पे बैठे हो? हमने तो 8 साल रोजाना रोज नेता ने आपकी एम संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से एक बार मिलाता हूं मैं हमारे आपको। प्रधान जी है सोतार सिंह। प्रधान शोताज जी, आज खुश है? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? आओ मेरे साथ आओ एक बार। क्या कहना चाहेंगे? आज सफलता मिली? हाँ, सफलता मिली, जनता की संघर्ष की वजह से सफलता मिली है। और हमारे जनप्रतिनिधि, देखो मैं तो एक जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। वो कह रहे हैं भाई हमने ये प्रयास किया, तो आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, कोई अलग नहीं किया, हुड्डा नहीं कह रहा भाई मैंने प्रयास किए। आप जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हो, तो आपको सभी दलों का समर्थन मिला? हाँ जी, सभी का मिला। और जनता का भी आभार करना चाहिए। वो कह रहे हैं बहुत जमा राशि मैं दिल्ली से लेकर आया, मैं चंडीगढ़ से बहुत जो मतलब श्रेय लेने की जो होड़ चल रही है वो गलत मान रहे हो आप? गलत है। जनता की जीत है, किसी नेता की कोई जीत नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। कैलाश जी भी लंबे समय से संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं और अब कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में है। कैलाश जी क्या कहना चाहेंगे? हमें बड़ी खुशी है कि हमारी जनता के शानदार 5.5 साल के शानदार संघर्ष के कारण ये माजरा का एम्स आज मूर्त रूप ले रहा है। लेकिन लोकतंत्र में कोई सरकार लोक की आवाज सुन रही है तो धन्यवाद नहीं करोगे? नहीं, धन्यवाद है इस क्षेत्र की जनता का, धन्यवाद है इस क्षेत्र की बेटियों का, धन्यवाद है इस क्षेत्र की मातृशक्ति का, धन्यवाद है इस क्षेत्र के बुजुर्गों का, जिन्होंने लगातार 5.5 साल के संघर्ष में अथक प्रयास किया। ऊपर से ओले पड़ रहे थे, नीचे से पानी बह रहा था पैरों के नीचे से, लेकिन वो अपने उससे डिगे नहीं। आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, एम संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी 100 में से 100 का 100 नंबर खुद को देना चाहते हैं, एम संघर्ष समिति को देना चाहते हैं। सरकार को इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि ओलावृष्टि के समय, मौसम खराब होने के समय हमेशा इन्होंने संघर्ष किया है और ये अपने संघर्ष की जीत मानते हैं। जनता को श्रेय दे रहे हैं। लोकतंत्र में जनता की जीत हो रही है, जनता को श्रेय दे रहे हैं, कुछ गलत भी नहीं है। जो आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं डॉक्टर HD यादव और एम संघर्ष समिति का प्रवक्ता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार को बनाना था या प्रतिनिधियों को बनाना था 2018 तक बन जाता है। 2015 में ये घोषित हुआ था, लेकिन कोई कुछ नहीं किया किसी ने। और 18 में जब मुख्यमंत्री जी ने मना किया कि अति उत्साह में मेरे से घोषणा होगी और यहाँ नहीं बनेगा, तो जनता जागी, एक संघर्ष समिति बनी और संघर्ष समिति ने बहुत ही शानदार ढंग से। लेकिन माजरा के किसानों को जिन्होंने जमीन दी और उन लोगों को जिन्होंने जमीन को इकट्ठी करके सरकार को दिलवाया, एक बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे पैचेस थे, बहुत बड़ी जटिलताएं थी। उन किसानों का क्या रोल मानते हैं आप? उन किसानों की वजह से ही आज एम्स यहाँ बन रही है। अगर वो किसान जमीन नहीं देते तो एम्स यहाँ नहीं बननी थी। ये संघर्ष हमारा जो जीवित रहा और जिसमें हम कामयाब हुए, वो केवल और केवल माजरा के किसानों। बलडोदिया जी, आप कितने दिन से आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं? लगातार। क्या कहेंगे? आज धरना उठा रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये कहेंगे कि आज उद्घाटन होना था, शिलान्यास हो रहा है। किस बात की खुशी है? आज तो उद्घाटन हो जाता, MBBS कर जाते बच्चे कम से कम 500, OPD नहीं चली, तो इस बात के लिए खेद भी है। और चलिए, देर आए दुरुस्त है। नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये जनता की जीत है। आप हारे इन लोगों का। ताई, आप कितने दिन से आ रही हो? कहाँ की हो आप? क्या नाम है? कमला। कमला। और आपका? मथुरा। आप लगातार बैठते हो यहाँ? लगातार एक दिन बरसो। हाँ। और जाडो पढ़ो और टेम पर पड़ा रहा उड़ा के बहुत हेटी लाई से हमने, आपसे नहीं दी सरकार ने। अच्छा अच्छा, छीनी गई है। हम काम भी छोड़ दो, हम रोटी भी छोड़ दी और हम उड़े बैठे।
आप सुन सकते हो, इन महिलाओं की बातें सुन सकते हो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनको अपने इलाके की चिंता थी, इस क्षेत्र में एम्स आए इस बात की चिंता थी। आप सबकी जीत हुई है। आप भी, ये दाढ़ी वाले बाबा बहुत समय से जो है यहाँ जुटे हुए हैं आप सबके साथ। और सैन साहब को सब जानते हैं, यहाँ शुरू से ही बैठे हुए हैं। सैन साहब क्या कहेंगे आज? देखो जी, हम तो यही कहेंगे, जनता अगर संघर्ष नहीं करती तो ये एम्स नहीं आते। हमें जनप्रतिनिधियों का जब तो हार्दिक आभार प्रकट करते, 2015 से 16 में वो शुरू करवा देते, जब तो है उनका आभार, लेकिन अब उनका कोई आभार व्यक्त नहीं कर सकते। देखो शुरू में तो फॉरेस्ट की दिक्कत आई, ऐसा नहीं, अच्छा, श्रेय नहीं फॉरेस्ट भी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंध रखता हूँ। अच्छा। और मैंने चैलेंज कर दिया था खुल्लर साहब के सामने, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से पटवारी कानून को ले आओ। अगर इसको एम्स वाली जमीन जो दी थी इस मणिठी ने, अगर अरावली पर कट कर दे तो मैं आज से पेंशन छोड़ दूंगा। चलिए, आप इनके तेवर देख सकते हैं, इनकी भाषा देख सकते हैं। संघर्ष समिति को बहुत बहुत साधुवाद, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। संघर्ष समिति जिंदाबाद। हाँ, हम तो हमको लगा चाय पियो आप, चाय। पानी पावे और हम भूख हड़ताल अनशन में बैठे हम। ये उम्र आपने अनशन किया? हाँ, बेटी खूब। क्या नाम है ताई? कमला। ठीक। हमारी बच्ची मनेठी से? हाँ, हमारी बच्ची और अनशन करा। ठीक। लड़कियां करा। क्या नाम है? युवा की तरफ से राव अमरजीत नाम अपना। और यहाँ किसी सरकार की जीत नहीं है, बल्कि एम्स संघर्ष समिति के अध्यक्ष, प्रतिनिधि व आम लोग, सभी लोगों की जीत है, जिन्होंने 126 दिन दिल्ली बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इस एम्स को बनाने में एक अपना पूरा योगदान दिया है, जिससे हमने आज ये सफलता हासिल की है। धन्यवाद। धन्यवाद।